हाँ भाई लौंडो, क्या हाल है? कैसे हो सब? क्या कुछ चल रहा है ज़िंदगी में? कमाई शमाई कर रहे होगे, पैसे पूसे कमा रहे होगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे। सारा कुछ देख लेते हो, इधर आते हो, व्यूज़ देते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। गंदे बच्चों, जल्दी से आगे सब्सक्राइब करो। आज की ताज़ा तरीन अपडेट ये है भाई। एक हैं टेलीकार्ड ट्रेडर, अब उसको पता नहीं क्या कहते हैं, वो जो यार वो पत्ते शत्ते निकाल के नहीं पढ़ रहे होते, फ्यूचर बता रहे होते हैं। तो मैं तो उनसे हमेशा से इख्तिलाफ़ यही करता हूँ कि भाई जब आपको इतना पता है कि कौन सी हाथ की लकीर किधर जा रही है, तो कम से कम फुटपाथ से अपना कोई घर ही अच्छा ले लो। ठीक है, कम से कम यूट्यूब के सब्सक्राइबर ही बढ़वा लो भाई। ठीक है, फिर उसके बाद मैं उनको दूसरा तीसरा चैलेंज ये देता हूँ, भाई आपको क्या ज़रूरत पड़ी है दूसरों से जो है जा जा के पैसे मांग कर किसी का मसला हल करने की। टेरेट कार्ड रीडर कहते हैं उसको। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती थी, मैं मतलब ऑब्वियसली यार तुम लोगों के साथ ही बड़ा हुआ हूँ, तो ये सब चीज़ें जो है वो मैंने भी फेस की हैं यार। एक तो एक कैमरा जो है वो ज़रा मसला कर रहा है, रुको। हाँ, तो ऑब्वियसली यार तुम लोगों के साथ मैं भी बड़ा हुआ हूँ, मैंने भी ये सारी चीज़ें देखी हैं। और मुझे तो इन सब चीज़ों के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ना मैंने आज तक कोई टेरिट कार्ड निकलवाया है, ना अपने हाथ की लकीरें पढ़वाई हैं कि भाई कोई आके बाबा दुनिया में बैठ के मुझे ये बताएगा कि तेरा फ्यूचर क्या है। ठीक है, तो उसका फ्यूचर क्या है उसको ये नहीं पता, लेकिन उसको मेरे फ्यूचर से गर्ज पड़ी हुई है। और वो सितारों के इल्म वाले जिनको हम नजूमी कहते हैं, ठीक है, पहले वो भी एग्जिस्ट करते थे एक ज़माने में। अब तो पता नहीं, ज़ाहिर है उस वक्त जो है थोड़ा सा मॉडर्न नहीं था ज़माना, अब थोड़ा सा ज़माना भी मॉडर्न हो गया है और काफ़ी कुछ चीज़ें जो है तब्दील हो गई हैं, आवाम में भी शऊर आ गया। इसी से रिलेटेड एक अभी खातून है, लाला रुख, लाला रुख 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 पता नहीं क्या नाम है भाई। ठीक है, जो भी नाम है, तो उन्होंने एक प्रिडिक्शन की है रजब भट्ट के हवाले से। पहले हम लोग पुरानी वाली जो प्रिडिक्शन है वो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। अब की प्रिडिक्शन में वो ये कह रही है कि भाई पाकिस्तान आएगा तो भाई उसकी जान को खतरे हैं। ठीक है, तो इसमें प्रिडिक्शन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, पूरी कौम को पता है कि भाई इसकी जान को खतरा है। ठीक है, सबको पता है इसके घर के बाहर फायरिंग हुई है, आपको प्रिडिक्शन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उस बंदे को भी पता है कि उसकी जान को खतरा है। तो इस तरह की बातें असल में होता क्या है, एक तो हमारी गांव में जेलेसी फैक्टर है। ठीक है, अब किसी से नहीं बन रहा तो वो देख देख के उससे जेलस हो रहे होते हैं, लेकिन जिन्होंने बनाया होता है दे नो कि भाई फैमिली व्लॉगिंग भी कर लो ना, तो उससे भी इतने व्यूज़ नहीं आते। आप कभी आओ रात के 12-2 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात के, ये पीक टाइम्स हैं जिसमें आपको लाइव लोग नज़र आएंगे। इसमें मैंने लाइव फैमिली व्लॉगिंग देखी है, जिसमें मियाँ बीवी बैठ के जो है वो बैठ के सवाल व जवाब का जवाब दे रहे हैं। जी आपके कितने बच्चे हैं, आप कैसे जवान हुई, कैसे नहीं हुई, मैंने तो देखी है। ठीक है, और ये होता है यूट्यूब के ऊपर भी, टिकटॉक के ऊपर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल चीज़ हो जाती है ना। तो अभी यूट्यूब थोड़ा सा सेंसर्ड है, तो यूट्यूब के ऊपर थोड़ा सा बच बचाव हो जाता है। तो मैंने तो वो भी देखा है, वहाँ पे भी लोगों के पास व्यूज़ नहीं आते। ठीक है, तो कंटेंट निकल के बार बार बनाना भाई मेरे लिए तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन चूँकि आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक समथिंग फ्रॉम ज़ीरो, फ्रॉम लेवल ज़ीरो, तो उसमें मुझे पता है कि यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी चाहिए, और एट द एंड ऑफ द डे आपको पेशेंस भी चाहिए। ठीक है, आने वाली बलाएं वक्त के साथ साथ टलती हैं, और उन्हीं बलाओं में आपको आपका रब निकालता भी है, रखता भी है, रिज़्क भी प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ उन प्रॉब्लम्स को देखने की, उन प्रॉब्लम्स से गुजरने की आपको हिम्मत भी देता है। ठीक है, तो हमेशा शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और उस बंदे की मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है, चाहे जो मर्ज़ी आप लोग कहते रहें, शायद अनइंटेंशनली वो दुरूद शरीफ पढ़ता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि अनइंटेंशनली भी उसके व्यूज़ में शायद वो चीज़ नज़र आती है कि वो बरकत आ जाती है, उसके काम में शायद वो बरकत आ जाती है, चाहे वो भले इसको अनइंटेंशनली भी करता हो या इंटेंशनली भी करता हो। अच्छी चीज़ है, जो चीज़ अच्छी है भाई वो हर चीज़ हमें लेनी चाहिए, किसी से भी सीखनी चाहिए, और उसके ऊपर खुद भी अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है बेसिकली ये टैरेट कार्ड रीडर के ऊपर है। हम ज़रा देखेंगे कि भाई इन्होंने क्या प्रेडिक्शन कर दी हैं ऐसी, और पहले वाली प्रेडिक्शन भी सुनाता हूँ, दूसरी वाली भी सुनाता हूँ, फिर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान वापस आएगा, और अगर आएगा तो मारा जाएगा। अच्छा, लाइफ थ्रेट्स है इस वक्त बहुत बुरी तरह से, और अब सीरियस है। अगस्त सितंबर सख्त भयानक महीने हैं रजब भट्ट के लिए। अच्छा, बेसिकली मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये अभी रिसेंट प्रेडिक्शन इन्होंने की है, इससे पहले भी प्रेडिक्शन कर चुकी हैं। बहरहाल मैं इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल नहीं मानता। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत करोड़ों एहसान है जिसने हमें ज़िंदगी बख्शी, हम लोगों के ऊपर से ये जो फितना था ये दूर किया, हमें इस पर बिल्कुल ईमान नहीं है। ठीक है, आप टैरेट कार्ड रीडर हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, यूट्यूब के सब्सक्राइबर बढ़ा लें अपने।
ठीक है, आप बंगला ले लें, आप एक अच्छे पोजीशन पे चले जाएं, अल्लाह आपको भी कामयाब करे, लेकिन एटलीस्ट इस चीज़ को ना इतना आम ना करें, इस अंधभक्ति को, क्योंकि यहाँ पे लोग अंधभक्त बहुत हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब हम वेस्ट को देखते हैं ना, तो वेस्ट में 18 घंटे कुत्ते की तरह बंदा काम कर रहा होता है, और जब वो पाकिस्तान आता है वो चौधरी हो जाता है। ठीक है, 18 घंटे वेस्ट में काम करेगा, पाकिस्तान आएगा चौधरी हो जाएगा। यही वो 18 घंटे वो पाकिस्तान में नहीं लगाना चाहता, सर्व नहीं करना चाहता, और जब नहीं सर्व करना चाहता किसी भी मुल्क को, तो भाई मुल्क आपको क्यों वैल्यू करेगा। बात समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, और यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आप जितनी मेहनत करोगे, जितना गुड़ डालोगे, उतनी आपके लिए आसानियाँ आती जाएंगी। इसके अलावा कोई हल नहीं है। कोई आपका नसीब चेंज नहीं कर सकता, कोई आपकी लकीरें पढ़ के आपको नहीं बता सकता कि आप करोड़पति होने वाले हैं, लखपति होने वाले हैं। भाई वो जो बताते हैं, क्या वो करोड़पति हैं, क्या वो लखपति हैं? लेकिन सवाल करने वाले के लिए भी तो शऊर होना चाहिए ना, सवाल करने वाला भी होना चाहिए। कमेंट बॉक्स जो है इनके भरे हुए होने चाहिए, गालियाँ उससे भरे हुए होने चाहिए, क्योंकि ये अंधभक्ति हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये जो कार्ड खेलते हैं ना, दीनी कार्ड, ये चीज़ गलत है। ठीक है, अभी मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा, नेक्स्ट जो मैं अपडेट कवर करूंगा, उसमें आप लाजमी इस वीडियो को देखना, जिसमें एक बंदा जो है वो गुस्ताखी के ऊपर जो है वो काम कर रहा था। ठीक है, और एक कराची में बादाबाद का वाक़या, तो वो लाजमी तुम लोगों ने वीडियो देखनी है। बट ठीक है, अभी उनकी शादी भी नहीं हुई, लेकिन तलाक की लाइन है। इनकी एक पेशन गोई जो है, जो उन्होंने तकरीबन 7-8 माह पहले की थी, रजब भट्ट जो एक यूट्यूबर हैं, एक व्लॉगर है, उनके हवाले से इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। रजब बहुत ज़्यादा इस वक्त ईगोइस्टिकल है। शादी जो होती है ना, वो एक पार्टनरशिप होती है। देखिए उनका कार्ड एग्जैक्टली वो निकला जो मैं कह रही हूँ। जब मैंने इनसे ये इंटरव्यू किया था, तो बहुत से लोगों ने इन्हें तनकीद का निशाना बनाया था कि ये खतून जेलस होती है, इसने जानबूझकर रजब के हवाले से इस किस्म की पेशन गोई की। मैंने उस वक्त भी एक बात जो बार बार रजब के लिए की थी, वो ये की थी कि थोड़ा सा धीमा हो जाए। अल्लाह को अनानियत नहीं पसंद, अल्लाह को गुरूर नहीं पसंद, अल्लाह को मैं नहीं पसंद। ज़िंदगी में हम जब इतनी छलांगे मारते हैं ना, हम इतनी चीखें मारते हैं, हम इतनी वो करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला हमें, उस इंटरव्यू में भी मैंने यही वर्ड्स यूज़ किए थे, हमें हल्के से समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं, उसके बाद अल्लाह एक चमट लगाते हैं, और उसके बाद फिर अल्लाह घर के दरिया करते हैं। मुझे याद है कि तब मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा था, तो आपने एक कार्ड निकाला था, तो मैंने आपसे पूछा था मैम क्या निकला है, तो आपने कहा था इररेलेवेंट कार्ड है, इसको इस पर हम डिस्कस नहीं करते। तो वो कार्ड क्या था? कार्ड तो बहुत वो निकला है, इसको डिस्रिगार्ड करते हैं, बिकॉज उसका कोई काम नहीं है इसके साथ। वो डेथ कार्ड। भाई तो इन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया है भाई कि नाउज़ुबिल्ला कोई बंदा आएगा, आपको पता है कौन आने वाला है, जो भी आएगा वो उनके हिसाब से इनका डेथ कार्ड निकला है। तो भाई अब कोई बचने के चांसेस नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, जो आपके बड़े थे ना, बड़े दीन के करीब थे, वो भी ऐसी प्रेडिक्शन करते थे कि यार मैं चाहता हूँ कि मेरी मौत इस दिन हो, लेकिन उस दिन हुई नहीं है। आप जाएं कभी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। हम तो गुनाहगार लोग हैं भाई, ठीक है, हमसे तो राह चलते गुनाह हो जाते हैं, लेकिन जो नेक लोग हुआ करते थे ना पुराने ज़मानों में, आप उनके बारे में जाके पढ़ें। तो जब आप पढ़ेंगे तो काफ़ी आपको ऐसी प्रेडिक्शन मिलेगी, यार मैं चाहता हूँ कि मेरी वफ़ात जो है वो पीर वाले दिन हो, बुध वाले दिन हो, जुमेरात वाले दिन हो, लेकिन उनको उस हिसाब से मौत नहीं मिलती थी, वो नहीं आती थी। ठीक है, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, महीने बाद। ठीक है, तो दिस शोज़ के भाई नो वन कैन कंट्रोल दिस। आपका किसी की हयाती पे और मौत पर कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई इस तरह की प्रेडिक्शन कर रहा है, और चूंकि भाई ये ज़ाहिर है यार, एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं या CEOs जो होते हैं, चाहे आपको अगर ये फैमिली व्लॉगिंग नहीं पसंद, उससे ज़रा एक चीज़ हट के मैं बात कर रहा हूँ, ज़ीरो से बनाना मुश्किल है। अगर आपको लगता है बगैरती करने से मैं बहुत वायरल हो जाऊँ, करके देख लो भाई, हिम्मत है तो करो, गुड़ डालो। हमारे अंदर हिम्मत नहीं है भाई, ठीक है, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है ना, हम जो है इतना ज़्यादा मशहूर होना चाहते हैं, लेकिन हाँ, कमाई के लिए जो भी असबाब होंगे दुनिया के, हम उन सारे असबाबों को आजमाते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, फिर उसके नतीजे का जो रिज़ल्ट होता है, उसका नतीजा होता है, वो फिर हम डाल देते हैं अल्लाह मियाँ के ऊपर। भाई पॉजिटिव आएगा इंशाल्लाह ताला, तुम लोग सपोर्ट दिखाओगे, सब्सक्राइब करोगे, चैनल को मोनेटाइज होगा। ठीक है, नहीं करोगे गंदे बच्चों कर देना। ठीक है, तो खैर,
तुम लोगों को मैं ये बताया था कि कभी कभार क्या होता है कि पुटिंग द रॉन्ग थिंग एट द राइट प्लेस एज वेल, ठीक है। जो गंदी चीज़ होती है ना उसको उस जगह से नहीं हटाया जाता, उस शेल्फ में एडजस्ट किया जाता है। उससे क्या होता है, जो गंदी चीज़ होती है उसकी शेल्फ लाइफ अगर कम भी है ना, तो वो चूंकि एक पॉजिटिव आदमी के साथ बैठी हुई है, पॉजिटिव चीज़ के साथ या पॉजिटिव एनर्जी के साथ अट्रैक्टेड है या उसके साथ रखी हुई है, तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ये एक प्रोडक्ट की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो खड़े खड़े इंसान है। तो खैर इस तरह की प्रेडिक्शंस के ऊपर भाई मेरा तो स्टांस हमेशा से ये है कि आई डोंट बिलीव इन द शिट, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ना करे कभी इन सब चीज़ों के ऊपर हमें कभी जाना पड़े। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ भाई, इफ़ टैरेट कार्ड कैन रियली हेल्प यू, आप ट्रेड करें बैठ के। आपको तो पहले से ही पता है गोल्ड किधर जाएगा, आपको पहले से पता है बिटकॉइन किधर जाएगा, आपको पहले से पता है कौन सा कॉइन किधर जाएगा, तो करोड़पति तो आप वैसे ही हो जाएंगे, ठीक है ना। आपकी प्रेडिक्शंस हैं, आप टैरेट कार्ड रीडर्स हैं सारे, तो टैरेट कार्ड निकालें, बिटकॉइन फेंक दें ऊपर हवा में, ठीक है, या नीचे फेंक दें। दुनिया को वैसे भी लाइव ट्रेडर इतने सारे आते हैं, एक आप भी आए भाई टैरेट कार्ड ट्रेडिंग, लाइव ट्रेडिंग, घुसाएं, टाइटल दें वीडियो का, रोज़ आएँ बताएं भाई ये ऊपर जा रही, ये नीचे जा रही, करें, फिर देखें आपके कैसे सितारे बढ़ते हैं, फिर कौन सा आपका कार्ड निकलता है सही, फिर मैं भी देखता हूँ। 2000 पता तो चले ना कि किसी के बाप की मार्केट नहीं है ट्रेडिंग। तो सी दिस इज़ द ओनली एग्जाम्पल दैट आई हैव टू प्रूव यू कि अगर टैरेट कार्ड रीडर्स के ऊपर आपका नसीब चलता है, नसीब बदलता है दुआओं से, ठीक है। अगर टैरेट कार्ड रीडर्स के ऊपर आपका नसीब चलता होता तो शायद आप आज भी टैरेट कार्ड रीडर के हिसाब से ही चल रहे होते, लेकिन चूंकि आपका नसीब आपकी दुआओं से बदला, आपका नसीब आपकी जो हाथ की लकीरें हैं, ठीक है, जिसका आपको बिल्कुल नहीं पता। और ये सब चीज़ें बड़ी खूबसूरत हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को अगर ये पता चल जाए कि मैं इस दिन मरूंगा, ठीक है, एक एग्जांपल डे ले लेते हैं, अल्लाह ना करे कोई किसी दिन मरने जा रहा है, उसको पता है, जैसे आप मोस्ट प्रॉबेबली कैंसर पेशेंट्स को देखते हो, अल्लाह में बचाए उस चीज़ से, कैंसर पेशेंट्स को पता होता है 5 दिन बाद में मेरा मरना है। तो अगर तो वो इस चीज़ को ओवरकम कर लेते हैं ना, इस थॉट को ही ओवरकम कर लेते हैं, वो जी जाते हैं, वो निकल जाते हैं उससे। लेकिन जो 5 दिन बाद मरने वाला है, उसने 5 दिन पहले सोच लिया यार मैं तो जाने वाला हूँ, मैं तो जाने वाला हूँ, वो 5वें दिन से पहले ही चला जाता है, कल्टी हो जाता है, ठीक है। तो समटाइम्स व्हाट दीज थिंग्स डू इज़ साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है। तो मुझे तो लगता है भाई इनके ऊपर ना कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई आप ये क्या करना क्या चाह रहे हो, आप किसी को स्ट्रेस दे रहे हो, किसी को आप डिफेम कर रहे हो, ठीक है, किसी को आप साइकोलॉजिकली जो है वो मार रहे हो, ठीक है। तो इनके ऊपर तक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम इन सब चीज़ों को ना अब ला नहीं सकते, ठीक है। इट्स इनफ। पाकिस्तान में ठीक है आपने हम सबको जाहिल रखा, जिसने भी रखा, या हम खुद जाहिल रहे, हमने तो पढ़ाई को कभी माना ही नहीं, ठीक है। तो इसमें कसूर दोनों तरफ से है, एक तो आपको रखा गया, दूसरा आपने भी मेहनत नहीं की, आपने भी कहा भाई उठा के फेंको किताबें, तो उठा के जब किताबें फेंकोगे तो आपको पढ़ी होगी कि भाई मैं करोड़पति कब बनूंगा, एक लकीर ड्रॉ करके बता दे, फिर आपको पढ़ी होगी भाई कौन सा पत्ता सीधा निकला उल्टा निकला है, फिर आपको पढ़ी होगी कौन सा सितारा कौन सा किसका गर्दिश में, ठीक है, क्योंकि तालीम नहीं है। हाँ, वेस्ट से अगर आपने कोई चीज़ अडॉप्ट करनी है, दैट इज़ हाउ मच हार्ड वर्क दे डू टू अर्न समथिंग, ठीक है। आप एक बच्चे को उधर ऊबर चलाते हुए देखोगे, फिर वही बच्चा कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी बना रहा होगा, फिर वही बच्चा टॉयलेट भी साफ़ कर रहा होगा, 3 टाइम का काम करके घर पे ना 2 वक्त की रोटी ला के फिर पाकिस्तान पैसे बेचता है वो, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में ये सब नहीं कर सकते ना आप, वहाँ जाके आप चौधरी होंगे आप बिल्कुल 3rd क्लास मैनेजर भी नहीं होंगे, आप झाड़ू पोछे कर रहे होंगे, यहाँ के आप चौधरी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है भाई, यही इसी तरीके से दुनिया चलती है। अगर हम वेस्ट से ये चीज़ अडॉप्ट करके पाकिस्तान में ले आए, आई होप कि हम एज अ कॉम एज अ नेशन इम्प्रूव कर जाएंगे। लेकिन भाई अगर तुम लोग का यही हाल रहा तो टैरेट कार्ड रीडर्स की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो रात चलता बंदा बोलेगा हाँ भाई तेरा भी अगस्त का सितारा जो है ना वो बढ़ने लगा है, बच के रही चलता फिरता रॉकेट लॉन्चर आएगा तुम्हारे पर, ठीक है। तो यार आपकी अपनी मर्जी है, इट्स योर ओपिनियन ऑन दिस, देखना है देखो, नहीं देखना ना देखो, मेरा स्टांस क्लियर है भाई, आई डोंट बिलीव इन दिस शिट, आई ओपनली डोंट बिलीव इन दिस शिट, ठीक है। अल्लाह बचाए, लानत भेजे मेरा रब, मुझे इन सब कामों से निकाले, इस फितने से बचाए, ठीक है। और अगर कोई मेरे कार्ड निकाल के बैठा है, अल्लाह उसके ख़ानदान पे, उसके वालिदैन पे, औलाद पे, सब पे लानत करे, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई, इसी दुआ के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड।
मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लॉग में। फ़िलहाल के लिए दें मुझे इजाज़त। आपका तला सिद्दीक आपकी खिदमत में हाजिर है रोज़ाना एक नई न्यूज़ के साथ। प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल।